हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एचसीएफ का सेकंड पार्ट, रिमेनिंग पार्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि एचसीएफ किसे कहते हैं, क्या होता है या क्या इसका मीनिंग है, किस तरीके से फाउंड आउट करते हैं, जिसका हमने एक मेथड पढ़ा था, डिवीज़न मेथड। भाग के द्वारा हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब देखिए, हमने लास्ट वीडियो में शेष वाले कुछ क्वेश्चंस किए थे कि उन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना था जिनका शेष कैसा रहे, समान रहे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी जिसका भाग देने पर, दी गई संख्याओं में भाग देने पर शेष समान रहे। अब अगर आपके पास शेष अलग अलग रहता है तो हम किस तरीके से एचसीएफ निकालते हैं, आज हम उस तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे। प्लस साथ में हम एचसीएफ निकालने का जो दूसरा फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, फैक्टर वाला मेथड है, वो देखेंगे। तो देखिए ज़रा, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और एग्जाम्पल है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग 641, 711 व 1527 में देने पर क्रमशः 12, 8 व 10 शेष रहे। देखिए क्या क्वेश्चन है ज़रा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग किस में देंगे हम, 641 में, 711 में और 1527 में। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका भाग 641, 711 और 1527 में देने पर कितना शेष बचना चाहिए। इसमें भाग दें तो शेष 12 बचे, इसमें भाग दें तो शेष 8 बचे और उसी संख्या का अगर हम इसमें भाग दें तो शेष 10 बचे। तो हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी एचसीएफ निकालना है। तो अब देखिए, पिछले बार जब हमने क्वेश्चंस किए थे तो शेष समान था, लेकिन अब शेष क्या है, अलग अलग है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो आपको यहाँ देखते ही समझ में आना है कि एचसीएफ निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, कि सबसे पहले हम इन दी गई संख्याओं में से इस शेष को हटा देंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, 641 में उसका भाग देंगे तो शेष 12 बचेगा। अगर हम 12 कम कर दें तो शेष 0 हो गया। 711 में भाग देंगे तो शेष 8 बचेगा। अगर 711 में से 8 घटा दें तो शेष आपके पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऐसे ही 1527 में शेष कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। तो अगर 1527 में से हम 10 घटा दें तो शेष 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, क्रमशः वाली इन सारी संख्याओं में से इन शेषों को हटा देंगे। तो यानी रिमाइंडर 0 बचना चाहिए और फिर जो संख्या आएंगी उसका हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। तो सिंपल सा है, 641 में भाग देने पर शेष 12 बच रहा है तो 641 में से 12 को हटा दिया। 711 में भाग देने पर 8 बच रहा है तो 8 को हटा दिया और 1527 में भाग देने पर 10 बच रहा है तो 10 को हटा दिया। 641 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 629। 711 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 703 और ये बचेगा 1517। तो ये 3 संख्याएं हमारे पास आ जाएंगी। 641 में शेष 12 बच रहा था, 12 हटा दिया, यानी अब शेष 0 बचना चाहिए। 711 में 8 बच रहा था तो 8 हटा दिया, अब 703 में कोई शेष नहीं होगा। 1527 में 10 शेष बच रहा था तो 10 हटा दिया, इसका मतलब 1517 में कोई शेष नहीं होना चाहिए। अब इन तीनों का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अब इन तीनों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। और 3 का एचसीएफ निकालने का डिवीजन मेथड हमने पढ़ लिया। क्या करेंगे, हम किन्हीं भी 2 को आपस में विभाजित करेंगे, भाग देंगे और फिर उसका तीसरे के साथ देखेंगे। तो 1517 यहीं देख लेते हैं हम। 1517 में हमने भाग दिया 703 का, तो 703 का भाग 2 बार जाएगा 1406।
शेष बचेगा आपके पास 1 1 1 111। 111 जो शेष बचा उस शेष का भाग हम किस में देंगे, भाजक में, और भाजक कितना है 703। 703 में 6 बार पूरा पूरा भाग जाएगा 6 6 6 और शेष बचेगा 13 में से 6 गए तो 7 और 9 में से 37 और ये आ गया आपके पास 37 शेष। अब इस 37 का भाग हम किस में देंगे, 37 का भाग हम किस में देंगे 111 में। और जब हम 111 में 37 का भाग देंगे तो 37 में 111 में 37 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, पूरा पूरा 3 बार जाएगा। 7 तिया 21, 2 हासिल और ये 11, शेष हो गया 0। इसका मतलब अंतिम भाजक जो आया वही हमारा HCF है। और अंतिम भाजक कितना है 37। तो 37 इन दोनों का HCF आया है, तो ये 37 629 को भी विभाजित करेगा। और जब 629 को 37 विभाजित करेगा पूरा पूरा, तो इसका मतलब 37 क्या हो गया, इन तीनों संख्याओं का HCF 37 क्या हो जाएगा, 7 टाइम पूरा पूरा डिवाइड होगा, 7 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। और 37 इन तीनों संख्याओं का हमें क्या मिल जाएगा, में से महत्तम समापवर्त्य मिल जाएगा इन तीनों संख्याओं का। तो इसका मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी 37, वह बड़ी से बड़ी संख्या 37 होगी, जिसका भाग हम 641 में देंगे तो 12 बचेगा, 711 में देंगे तो 8 बचेगा और 1527 में देंगे तो 10 बचेगा। तो देखिए, जब समान शेष वाली प्रॉब्लम होती है तो हम तीनों संख्याओं को आपस में घटा देते हैं और फिर HCF निकालते हैं। और जब शेष अलग अलग वाली प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम जितना शेष बच रहा है उसको ही संख्या में से घटा देते हैं, तो शेष 0 हो जाएगा। और शेष 0 हो जाएगा तो फिर हम नई तीनों संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, HCF। ये तो हमारा जो था वो फर्स्ट मेथड था, डिवीजन मेथड, जिससे हमने HCF निकालना देखा, भाग देके हमने HCF निकाला। जो दूसरा मेथड हमारा है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टर से हम HCF कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम फैक्टर्स देखते हैं क्या होते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं, तो देखिए नाम से स्पष्ट है, गुणनखंड ऐसे खंड जिनको गुणा करने पर वो संख्या आपको प्राप्त हो जाए। तो अभी देखिए, अगर हमें 12 के गुणनखंड निकालने हैं, 12 के हमें क्या निकालने हैं, गुणनखंड, तो 12 को ऐसे खंडों में विभाजित करना है जिसके गुणा से आपको वापस क्या मिल जाए, 12 मिल जाए। 12 के अगर हमें फैक्टर्स करने हैं तो फैक्टर्स बहुत इजी है। फैक्टर का मतलब आपको टुकड़े करने हैं और ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको आप अगर आपस में गुणा करें तो वापस आपको वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो जब आप टुकड़े करोगे तो सीधी सी बात है कि 12 से छोटे ही होंगे, तो आपको वह संख्या ज्ञात करनी है, वे सारी संख्याएं इसके गुणनखंड होंगे जिसका पूरा पूरा भाग 12 में जाएगा। 12 में जब आप उनका भाग देंगे तो पूरा पूरा जाना चाहिए, शेष 0 बचना चाहिए। तो देखिए जरा 12 में किस किस का भाग पूरा पूरा जाता है। हम 1 से शुरू करें, 1 का भाग अगर हम 12 में देंगे पूरा पूरा जाएगा 12 बार। 2 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 2 को 6 से जब हम भाग देंगे कितना आएगा, 6। 3 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा, 4 का भी पूरा पूरा जाएगा, 6 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा। खुद से तो विभाजित होगी ही संख्या। तो देखिए 1 2 3 4 6 और 12, ये सारे इस 12 को विभाजित करेंगे तो 12 से छोटे जो ये आपके पास मिले ये सब इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। इसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। 1 2 4 6, 1 2 3 4 6 और 12, ये सब इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। तो अब फैक्टर मेथड क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें गुणनखंड निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है और बड़े से बड़ा निकालना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, दी गई संख्याओं का, जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी हैं, दी गई सभी संख्याओं का हमें गुणनखंड करना है और गुणनखंड करके हमें उनमें उभयनिष्ठ फैक्टर्स को ढूंढना है। ठीक, अब देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। फैक्टराइजेशन मेथड की शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर आपको 2 संख्याओं का HCF निकालना है, जैसे हमने ले लिया 8 और 12, 8 और 12 का HCF, ठीक है, तो हमें 8 के
प्रॉपर मेथड तो क्या है, 8 के गुणनखंड कीजिए, 12 के गुणनखंड कीजिए और दोनों में छाटिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं, वो HCF हो जाएगा। तो एक बार ही हम जरा प्रॉपर मेथड देख लेते हैं। 8 के गुणनखंड किए 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 के ऐसे टुकड़े किए, 8 के ऐसे टुकड़े किए जिनको गुणा करने पर आपके पास 8 वापस से आ जाए। छोटे से छोटे टुकड़े किए जिनको गुणा करने पर 8 वापस मिल जाए। ऐसे ही 12 के किए, 12 के तो अभी किए थे हमने, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गए 12 के गुणनखंड। अब दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड देखें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको मिल रहे हैं ये, और ये दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं तो HCF क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड तो कौन सा है 2 और दूसरा गुणनखंड भी कौन सा है 2, तो HCF कितना हो गया 4। तो दूसरा मेथड ये है फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन इतनी छोटी डिजिट्स नहीं आती, इतने छोटे नंबर्स नहीं आते हैं, तो इसीलिए HCF डिवीजन मेथड से निकालना ज़्यादा इजी रहता है, जल्दी निकल जाता है, फटाफट भाग दिया और निकाल लिया। तो अब जरा देखिए हम इसका दूसरा शॉर्ट मेथड किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन भी संख्याओं का आपको HCF निकालना है उनमें से आप छोटी संख्या देखिए, तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है 4, 8, दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है 8 है। अब क्या इस छोटी से छोटी संख्या 8 का बची हुई सारी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जा रहा है, अगर जा रहा है तो इसका मतलब ये इसका HCF हो गई। तो अब देखिए क्या छोटी संख्या का बची हुई संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। जब नहीं जा रहा तो इसका मतलब 8 लघु HCF नहीं हो सकता, 8 HCF नहीं हो सकता, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम 8 को तोड़ेंगे। तो 8 के अगर हम टुकड़े करें या 8 के हम फैक्टर्स देखें तो 8 के फैक्टर्स होंगे 4, 2, 1। 8 में किस किस का भाग पूरा पूरा जाएगा, 8 में 1 का भाग पूरा जाता है, 8 में 2 का भाग पूरा जाता है, 8 में 4 का भाग पूरा जाता है, 3 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता। तो इसका मतलब 8 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 4, ठीक। अब 8 का तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा था, तो 8 से जस्ट छोटा फैक्टर कौन सा है 4, तो अब 4 का भाग देके देखिए, 12 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है। 8 से जस्ट छोटा वाला ही देखना है, उससे और छोटा हम तब देखेंगे जब 4 का भी नहीं जाता, लेकिन 4 का भाग 12 में जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों का HCF कितना हो गया 4 हो गया। आया आपको शॉर्ट ट्रिक से करना, फैक्टर्स नहीं करने हैं। फैक्टर्स करने की जगह हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या देखेंगे, सबसे छोटी संख्या का अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो वही हो गया HCF, नहीं जाता तो उसके गुणनखंड कीजिए, उसका सबसे बड़ा गुणनखंड अगर वो विभाजित कर रहा है तो वही HCF है, वो नहीं कर रहा तो उससे छोटा, वो नहीं कर रहा तो उससे छोटा, इस तरीके से। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 8 और 12 की जगह हो गया 16, 32 का HCF ज्ञात कीजिए। तो अब जल्दी से देखिए, 3 आपके पास संख्या अलग अलग है, 8, 16, 32, और 8, 16, 32 का अगर हमें HCF निकालना है तो तीनों में से सबसे पहले छोटी कौन सी है, वो छांटनी है, 8 है छोटी भाई, 8 सबसे छोटी है। तो अब आप इस सबसे छोटी का बची हुई में भाग देके देखिए, 8 का 16 में पूरा पूरा भाग जाता है, जाता है, 8 का 32 में पूरा पूरा भाग जाता है, जाता है, तो इसका मतलब HCF क्या हो गया 8 हो गया। हो गया एक सेकंड में, 8 का 16 में भाग जा रहा है, 8 का 32 में भाग जा रहा है, तो HCF कितना हो गया 8 हो गया। अब अगर सपोज कीजिए यहाँ पर 32 की जगह हो जाता 36, ठीक है, तो हम वापस से देखते हैं हमारा फर्स्ट ट्रिक। 8 में सब तीनों में सबसे छोटी देखी, सबसे छोटी कौन सी है 8 है, तो अब इस सबसे छोटी संख्या का बची हुई संख्याओं में भाग देके देखेंगे, पूरा पूरा जाना चाहिए, बस ये कंडीशन है। तो 8 का हमने 16 में भाग दिया, पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है, 8 का हमने 36 में भाग दिया, अब पूरा पूरा नहीं जा रहा, और जब पूरा पूरा नहीं जा रहा तो इसका मतलब अब 8 में से नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या करेंगे, सेम यही तरीका सेकंड ट्रिक अपनाएंगे। और सेकंड ट्रिक क्या है हमारी, सेकंड ट्रिक है हमारी कि हम इस 8 को फैक्टराइज करेंगे, इस 8 के हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। जल्दी से 8 से छोटी सारी संख्याएं लिख दीजिए जो 8 को पूरी तरीके से विभाजित करती है।
आपको किस ऑर्डर में लिखनी है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है, घटते हुए क्रम में लिखनी है। 8 के बाद कौन सा होगा गुणनखंड? 8 से पहले 4 होगा, 4 से पहले 2 होगा और 2 से पहले 1 होगा। लिख दिए हमने इसके सारे गुणनखंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। और अब हम चेक करते हैं इसके सेकंड फैक्टर 4 से। 4 का डिवाइड 16 में पूरा पूरा जाता है, 4 का डिवाइड 36 में पूरा पूरा जाता है। 4 16 को पूरा पूरा विभाजित करता है 4 बार और 9 4 जा 36। इसका मतलब 4 इन तीनों संख्याओं का क्या मिल गया हमें? HCF। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी। फैक्टर्स से जब हम निकालते हैं तो शॉर्ट ट्रिक को हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिवीज़न मेथड से जब हम निकालते हैं तो हमें डिवाइड ही करना पड़ता है। और डिवीज़न मेथड आपके पास बड़ी टर्म्स में ज़्यादा इजी रहता है, वहाँ आप हर संख्या को फैक्टराइज जल्दी से नहीं कर पाते हैं। तो ये तो आपका जो था 2 मेथड मैंने आपको डिस्कस किए, पढ़ाए। फर्स्ट मेथड था डिवीज़न मेथड और सेकंड मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप कि आपको ये दोनों मेथड समझ में आए। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कभी भी जब भी मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं आप मुझे एट अ टाइम कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो अभी हम आगे फिर से पढ़ते हैं। देखिए, तो HCF के हमने कितने मेथड देखे? 5 मिनट में हम इसे रिकॉल कर रहे हैं। HCF का हमने फर्स्ट मेथड जो देखा वो फर्स्ट मेथड हमारे पास था डिवीज़न मेथड। ठीक है, हिंदी में लिख देती हूँ, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट मेथड जो था वो था भाग विधि द्वारा। ठीक, और जो सेकंड मेथड था हमारे पास वो सेकंड मेथड था गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड द्वारा निकाले HCF और भाग विधि द्वारा निकाले HCF, दोनों में क्या अंतर था? गुणनखंड विधि में आपको प्रत्येक संख्या के गुणनखंड करना है और उभयनिष्ठ गुणनखंड देखने हैं। भाग विधि में क्या करना है? बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है, शेष बचेगा उस शेष का भाजक में भाग देना है, फिर शेष बचेगा, फिर शेष का भाजक में भाग देना है, और लास्ट में जो आपके पास भाजक बचेगा वो ही भाजक क्या कहलाएगा? HCF। जो लास्ट में भाजक बचेगा वो ही कहलाएगा HCF। गुणनखंड में हम शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं कि अगर सबसे छोटी संख्या का शेष बची हुई सारी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वही HCF हो गया। अगर उसका भाग नहीं जा रहा तो हम उसके गुणनखंड करेंगे, उससे जस्ट पहले वाले गुणनखंड का भाग देके देखेंगे, जा रहा है तो वो HCF हो गया, नहीं जा रहा तो और उससे छोटा वाला फैक्टर और उससे छोटा वाला फैक्टर। इस तरीके से हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और निकालेंगे HCF। तो ये HCF तो हमने डिस्कस किए सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स पर, पूर्णांकों पर। अगर आपको पूर्णांकों की जगह फ्रैक्शन दे दिया जाए, इंटीजर्स की जगह फ्रैक्शन हो, भिन्न में संख्या हो, बटे में संख्या हो, तो आप HCF कैसे निकालेंगे? लाइक 1/2 और 3/4। 1/2 और 3/4 का HCF ज्ञात कीजिए। 1/2 और 3/4 का मैं से ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा इन दोनों का में से? तो इन दोनों का में से हो जाएगा 1/4। कैसे निकाला? देखिए ज़रा, जब संख्या पूर्णांक नहीं हो, संख्या भिन्नात्मक हो, तो हम में से एक फॉर्मूले से निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? ऊपर वाली संख्या का यानी कि अंश का तो क्या निकाल लीजिए? में से, और हर का क्या निकाल लीजिए? ले से। तो देखिए ज़रा फॉर्मूला क्या है? भिन्न का में से। क्या फॉर्मूला है? अंश की संख्याओं का में से ज्ञात कर लेंगे और हर की संख्याओं का ले से ज्ञात कर लेंगे, यानी कि LCM निकाल लेंगे। और LCM हम अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमारा HCF का टॉपिक चल रहा है, तो HCF हम फ्रैक्शन वाले केसेस में कैसे निकालेंगे? जब आपके पास फ्रैक्शन होगा तो ऊपर वाले का तो HCF निकाल दीजिए और नीचे वाले का LCM निकाल दीजिए। तो देखिए ज़रा इस पर बेस 1/2 और 3/2। 1 और 3 क्या है? इस भिन्न के अंश,
और 2 और 4 इस भिन्न के क्या कहलाएंगे? हर। तो अगर में से निकालना है, देखिए ट्रिक भी आपको ऐसे याद हो जाएगी। में से निकालना है तो ऊपर में से ही होगा, नीचे अपोजिट होगा। ले से निकालना है तो ऊपर ले से होगा, नीचे अपोजिट होगा। तो अभी देखिए 1/2 और 3/4 का निकालना है। तो अंश की संख्या का में से, अंश में कौन सी संख्या है? 3, 1 और 3, 1 व 3 का तो हम क्या निकालेंगे? HCF। और हर में कौन सी संख्या है? 2 और 4, 2 और 4 का हम क्या निकालेंगे? LCM। LCM हम पढ़ेंगे, अभी हम देख लेते हैं LCM को थोड़ा सा कि LCM क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की हमें यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना होता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा सके। तो हम डिस्कस करेंगे इसको भी बहुत अच्छे से डिटेल में। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि 2 और 4 का LCM कितना हो जाएगा? 4। 1 और 3 का HCF होगा 1, 2 और 4 का LCM हो जाएगा 4। तो इन दोनों भिन्न का में से हमें कितना मिलेगा? 1/4। तो आई होप आपको ये भिन्न का जो फॉर्मूला है ये आ गया समझ में। बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है जिसको आप ऐसे याद रखिए। में से निकालना है तो ऊपर में से होगा, नीचे बचा हुआ होगा। ले से निकालना है तो ऊपर ले से होगा, नीचे बचा हुआ होगा। बचा से मीन्स अपोजिट होगा। अगर ऊपर HCF हो रहा है तो नीचे LCM होगा, और ऊपर LCM हो रहा है तो नीचे HCF होगा। बस ध्यान क्या रखना है, HCF निकाल रहे हैं अगर फ्रैक्शन का तो ऊपर HCF, LCM निकाल रहे हैं तो ऊपर LCM। ऊपर इन द सेंस न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, अंश की बात कर रहे हैं, और नीचे का मतलब डिनोमिनेटर और हर की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें HCF निकालना है किसी भी फ्रैक्शन का, 2, 3, 4, 5 कितने भी फ्रैक्शंस आपको दे दिए जाएं। एक और एग्जांपल हम करते हैं अभी फ्रैक्शन का। लेट बी 3/8। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर्स या गिवन फ्रैक्शंस 3/8, 5/12 एंड 9/16। 3/8, 5/12 और 9/16 का में से ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए 3 भिन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 भिन्न है तो तीनों का हम में से निकाल सकते हैं। क्या निकालना है हमें? HCF। तो ऊपर होगा HCF, नीचे होगा LCM। तो जल्दी से कर देते हैं। किसका HCF निकालना है हमें? HCF ऑफ 3, 5 और 9। ऊपर वाली का HCF और नीचे वाली का LCM 8, 12 एंड 16। ठीक है, अब HCF निकालना है। HCF अभी हमने देखा 3, 5, 9 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। अब देखिए गुणनखंड वाले से निकालते हैं क्योंकि संख्या छोटी है। जब संख्या छोटी हो तो आप गुणनखंड विधि अपना सकते हैं, जब संख्या बड़ी हो तो आप भाग विधि अपना सकते हैं। दोनों ही मेथड मैंने आपको बता दिए हैं और दोनों ही मेथड आराम से बेहद ईजी मेथड है। नो डाउट कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो टिप्स पे आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए देखिए 3, 5, 9 में कॉमन फैक्टर देखने के लिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3। सबसे छोटी 3 है। 3 का बची हुई में भाग दीजिए। 3 का 5 में भाग नहीं जाता, 3 का 9 में भाग नहीं जाता, सॉरी 9 में जाता है, 5 में नहीं जाता। 3 का 5 में भाग नहीं जाता, यहीं कैंसिल हो गया। तो अब आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यानी हमें 3 के फैक्टर करने पड़ेंगे। और 3 को विभाजित करने वाली 3 से छोटी संख्या केवल कौन सी है? 1। 3 को डिवाइड करने वाली 3 से छोटी संख्या 1 है। और अब 1 का भाग 5 में दें, 1 का भाग 9 में दें, दोनों में जाएगा। तो इसका मतलब 3, 5, 9 का HCF हो जाएगा 1। ठीक है, अब 8, 12 और 16 का हम क्या निकालेंगे? 16 का हम क्या निकालेंगे? LCM। तो 8, 12 और 16 का जब हम LCM निकालेंगे तो इसका LCM आपके पास आएगा 48। 48 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित होती है। LCM पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी कि मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। तो हम जब LCM के बारे में पढ़ेंगे तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी हमने इस वीडियो में आज
HCF का सेकंड मेथड फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा, साथ में फर्स्ट मेथड का रिवीजन किया, प्लस फ्रैक्शन के केस में हम HCF कैसे निकालेंगे ये पढ़ा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।